Hello class 1 students, let's start with chapter number 5. The name of the chapter is The Little Sparrow यानी छोटी गोरैया. स्पैरो को हम हिंदी में बोलते हैं गोरैया. ये एक प्रकार की चिड़िया होती है. नाउ स्टार्टिंग विद द फन वर्ड्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चैप्टर में इमेजेस यूज़ की गई हैं, जिन जानवरों के बारे में बात की गई है, उनकी फ़ोटोज़ दी गई हैं और नाम दिए गए हैं. तो पहला है आंट का, जिसको हम चींटी भी कहते हैं. बी मधुमक्खी, बटरफ्लाई मतलब तितली, स्पैरो गोरैया और रैबिट का मतलब होता है खरगोश और डियर मतलब हिरन. नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, स्टार्टिंग विद रीड एंड एंजॉय. अ बेबी स्पैरो वॉज वीविंग अ नेस्ट. एक छोटी बेबी गोरैया यानी बच्ची गोरैया क्या कर रही थी? अपना जो नेस्ट होता है, अपना जो घोंसला होता है, वो बुन रही थी. द लिटिल स्पैरो वॉज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. और पहली बार जो बेबी स्पैरो थी वो ये काम पहली बार कर रही थी. वो अपना नेस्ट, जो अपना घोंसला था, वो पहली बार बुन रही थी. द बिग स्पैरो सॉ इट्स बेबी. जो बड़ी वाली गोरैया थी, बड़ी चिड़िया थी, उसने अपने बेबी को देखा ये करते हुए. इट वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट. और वो बहुत खुश हुई उसको अपना जो घोंसला था वो बुनते हुए देखकर. द बिग स्पैरो स्टार्टेड टू चर्प. और उसने क्या किया? उसने चहकना शुरू कर दिया. जो स्पैरो, जो चिड़िया की आवाज़ होती है, जब वो खुश होती है तो वो चहकती है, तो चर्पिंग बोलते हैं उसको. तो उसने बहुत ज़्यादा चहकना शुरू कर दिया बड़ी चिड़िया ने छोटी चिड़िया को देखकर. एन आंट वॉज मूविंग ऑन द ट्री. एक पेड़ पर एक छोटी सी चींटी जा रही थी. इट सॉ द बिग स्पैरो हैप्पी सो शी आस्क्ड. उसने बड़ी गोरैया को खुश देखा तो उसने पूछा, बिग स्पैरो यू आर वेरी हैप्पी, व्हाट इज द मैटर? बड़ी गोरैया तुम बहुत खुश हो, क्या बात है? तो बड़ी गोरैया ने क्या जवाब दिया? डियर आंट, लिटिल स्पैरो इज मेकिंग द फर्स्ट नेस्ट सो आई चर्पिंग. तो उसने बोला, प्यारी चींटी, जो छोटी गोरैया है वो अपना पहला घोंसला बना रही है, तो इसलिए मैं बहुत चहक रही हूँ. चींटी ने क्या जवाब दिया? बिग स्पैरो आई विल गिव दिस गुड न्यूज टू ऑल, आई विल डू इट फास्ट. चींटी ने बोला, मैं इस खबर को सबको बताऊंगी और मैं बहुत जल्दी ये काम कर लूंगी. बड़ी गोरैया से उसने ये कहा. A bee saw the ant. Ant was moving fast. एक मधुमक्खी ने चींटी को देखा और चींटी जो थी वो बहुत तेज चल रही थी. तो मधुमक्खी ने क्या पूछा? My friend ant, you are moving fast. मेरी दोस्त चींटी, तुम बहुत तेज तेज चल रही हो. Where are you going? तुम कहाँ जा रही हो? तो चींटी ने क्या जवाब दिया? Dear bee, the little sparrow is making the nest. I am going to tell this to everyone. तो उसने बोला, प्यारी मधुमक्खी, जो छोटी गोरैया है वो अपना घोंसला बना रही है और ये बात मैं सबको बताना चाहती हूँ. वेरी गुड, देन आई एम गोइंग टू हम. तो उसने बोला कि बहुत अच्छी बात है, तो मैं गुनगुनाती हूँ. जो बीज होती हैं उनका जब वो खुश होके जो अपना गुंजन करती हैं उसको हम हमिंग बोलते हैं. अ बटरफ्लाई सॉ द बी. और बटरफ्लाई ने, जो तितली होती है, उसने मधुमक्खी को देखा तो उसने देखा द बी वॉज हमिंग. जो मधुमक्खी थी वो गुनगुना रही थी. तो उसने क्या पूछा? हेलो बी, यू आर हमिंग वेल, व्हाट इज द मैटर? तुम बहुत अच्छे से गुनगुना रही हो, क्या बात है? डियर बटरफ्लाई, लिटिल स्पैरो इज मेकिंग द फर्स्ट नेस्ट सो आई एम हमिंग. तो उसने बोला, प्यारी तितली, जो छोटी गोरैया है वो अपना पहला घोंसला बना रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं गुनगुना रही हूँ, इसलिए मैं हमिंग कर रही हूँ. तो फिर तितली ने क्या जवाब दिया? दैट इज गुड, देन आई एम गोइंग टू फ्लाई एंड डांस. ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं क्या करूँगी? मैं उड़ूंगी और मैं नाचूंगी. फिर क्या हुआ? A rabbit saw the butterfly. एक खरगोश ने तितली को देखा. The butterfly was flying and dancing on the flower. जो तितली थी वो क्या कर रही थी? वो अब आसमान में उड़ रही थी और एक फूल के ऊपर नाच रही थी. तो खरगोश ने क्या पूछा? Dear butterfly, you are dancing well. What is the matter? तुम इतने अच्छे से नाच रही हो, उड़ रही हो, क्या बात है? तो जो बटरफ्लाई थी उसने जवाब दिया, डियर रैबिट, प्यारे खरगोश, द बेबी स्पैरो इज मेकिंग द नेस्ट. जो छोटी गोरैया है वो अपना घोंसला बना रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं नाच रही हूँ. सो आई एम डांसिंग. तो रैबिट ने क्या कहा? इट इज़ गुड, देन आई विल टेल इट टू ऑल माई जंगल फ्रेंड्स. ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं जंगल में जितने भी मेरे दोस्त हैं, जो भी दोस्त हैं, मैं उन सबको जाके ये बताऊंगा कि छोटी गोरैया अपना नेस्ट बना रही है. द रैबिट वैन टू हिज फ्रेंड्स इन द जंगल. तो रैबिट कहाँ गया? वो अपने दोस्तों के पास गया जंगल में और उसने क्या बोला? डियर फ्रेंड्स,
अवर लिटिल स्पैरो इज मेकिंग द नेस्ट, लेट अस सिंग एंड डांस। उसने बोला प्यारे दोस्तों, जो हमारी छोटी गौरैया है वो पहली बार अपना घोंसला बना रही है, चलो हम नाचते हैं और गाते हैं। तो उन्होंने कैसे गाना गाया? ओ लिटिल स्पैरो यू आर मेकिंग योर नेस्ट, छोटी गौरैया तुम अपना नेस्ट बना रही हो, तुम अपना घोंसला बना रही हो। वी आर हैप्पी टू नो, और हम ये सब जानकर बहुत खुश हैं। यू आर वेल होम नाउ, तुम अपना एक खुद का घर बना रही हो। हेयर यू कैन टेक अ रेस्ट, और यहाँ पर तुम अपना आराम कर सकती हो। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस द न्यू वर्ड्स। नेस्ट, नेस्ट का मतलब क्या होता है? घोंसला यानी चिड़िया का घर। चर्प, साउंड ऑफ अ बर्ड, चहकना जिसको हम बोलते हैं हम। साउंड ऑफ अ बी यानी मधुमक्खी की साउंड, जिसको वो हम बोलते हैं गुनगुनाती है, हम करती है वो, तो दैट इज हमिंग। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन टाइम, ए पार्ट। फर्स्ट वन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द राइट ऑप्शन। वो स्टार्टेड टू चर्प, किसने चहकना शुरू किया? बी ने, बिग स्पैरो ने या आंट ने? तो करेक्ट आंसर इज बिग स्पैरो, बिग स्पैरो ने चहकना शुरू किया। वो वॉज मेकिंग अ नेस्ट, कौन अपना घोंसला बना रहा था? बिग स्पैरो, लिटिल स्पैरो या आंट? तो करेक्ट आंसर इज लिटिल स्पैरो, लिटिल स्पैरो वॉज मेकिंग अ नेस्ट। तो सेकंड वन का आंसर क्या है? बी पार्ट। नाउ थर्ड वन, वो वॉज गोइंग टू टेल एवरीवन अबाउट द लिटिल स्पैरो, कौन छोटी गौरैया के बारे में सबको बताना चाहता था? वो थी हमारी चीटी, दैट इज आंट, बी पार्ट। नाउ फोर्थ वन, वो वेंट टू टेल हिज फ्रेंड्स इन द जंगल, कौन गया था जंगल में सारे दोस्तों को बताने के लिए? मंकी, रैबिट या डियर? तो करेक्ट आंसर इज बी पार्ट अगेन, एंड द आंसर इज रैबिट। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रू एंड फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। नाउ नंबर वन इज बी वॉज हमिंग, जो मधुमक्खी थी वो हम कर रही थी, दिस इज करेक्ट, दिस इज ट्रू। नाउ स्टार्टिंग विद द सेकेंड वन, second one, butterfly went to give news about the little sparrow to all. No, this is the false statement। जो butterfly थी वो क्या कर रही थी? वो फ्लाई कर रही थी और डांस कर रही थी, और सबको न्यूज़ कौन देने गई थी? वो गए थे हमारी चीटी। नाउ थर्ड वन, रैबिट आस्क अदर एनिमल्स टू सिंग एंड डांस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। रैबिट ने कहा कि सब एनिमल्स को कि तुम डांस करो और नाचो गाओ। Big sparrow was making the nest, this is the false statement, क्योंकि little sparrow was making the nest। Now we will discuss the question answers। Answer the following questions। Number one, who saw its baby weaving a nest, किसने देखा कि घोंसला बुन रहा है उसका बेबी? वो कौन थी? वो थी बिग स्पैरो। बिग स्पैरो ने देखा कि उसका बेबी जो है, बेबी स्पैरो जो है वो नेस्ट बुन रहा है। नाउ सेकेंड वन, वो सॉ द बिग स्पैरो हैप्पी, सबसे पहले किसने देखा कि बिग स्पैरो बहुत खुश थी? वो थी आंट, चीटी ने देखा था। थर्ड वन, वो वॉज हमिंग, कौन हम कर रहा था? बी वॉज हमिंग। नाउ फोर्थ वन, वो वॉज फ्लाइंग एंड डांसिंग, कौन नाच रहा था और कौन हवा में उड़ रहा था, फ्लाई कर रहा था? तो वो थी हमारी बटरफ्लाई। दिस इज द लास्ट आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। Please like and subscribe. Thanks for watching.